हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और सुबह के साफ़ सफाई वाले सारे काम हो गए हैं। उसके बाद मैं लगी हूँ कपड़े में। तो सुबह मैं वैसे डेली तो वॉशिंग लगाती नहीं हूँ, जब भी लगाती हूँ तो यही बेडशीट, इन लोग की सबकी टॉवेल अलग अलग हैं। तो टॉवेल हो गई, वॉश बेसिन के पास जो टॉवेल रहती, किचन की टॉवेल, डोर मैट, यही सब धुलती हूँ। बाकी तो डेली के कपड़े मैं डेली हाथ से ही धुल लेती हूँ। तो आज के दिन बस कपड़े धुलाई हो रहे हैं और इसके बाद चलने के बाद फिर ऊपर नाश्ता वगैरह सब होगा मेरा। तो सुबह के बाद मैं आप लोग से शाम को मिल रही हूँ। अभी शाम हो रही है, 3:30 बज रहे हैं। और क्योंकि सुबह के बाद मैं बहुत थक गई थी, इस समय गर्मी भी बहुत बढ़ी हुई है और ज़्यादा काम हो जाते हैं। जब ऊपर नीचे वॉशिंग लगाती हूँ तो कई बार ऊपर नीचे करना पड़ता है और ये लोग सोते रहते हैं, फिर उनको मैं जगाती नहीं हूँ। नहीं, ये लोग भी हेल्प कर दें मेरी। उठने के बाद तो हेल्प करते हैं। फिर खाना नाश्ता मिलके बनाया दीक्षा ने और मैंने, किसी तरह किया, लेकिन बहुत थक गई थी। फिर मैंने किसी तरह वीडियो एडिट करके डाला और रेस्ट किया। और अभी यहाँ देखिए जो कपड़े सुबह धुले हैं अभी पड़े हुए हैं, इनको भी रखना है मुझे। और बस किचन का सब काम हुआ है, अब शाम का होगा, शाम होने वाली है। तो अभी मैं शुरू करूँगी, तब शाम को जो बनाना है बना पाऊँगी। और कोई बोल रहा था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुबह जल्दी वीडियो डाला करिए। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी वीडियो डालने की। नहीं हो पाता है, बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आगे मैं सोचूंगी कि थोड़ा और पहले डालूं। सुबह तो नहीं, दोपहर तक तो डाल ही दूंगी। तो अभी मैं शुरू करती हूँ उधर किचन में भी जो बनाना है, और दूसरा बीच में मैं कपड़े रखूंगी। और भी काम होते रहेंगे और आपसे बातें होती रहेंगी बीच बीच में। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे जो मैं बनाने जा रही हूँ ये शेक ही है, मैंगो शेक ही है, लेकिन देखिए आप लोग कुछ अलग तरह का है। और यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध डाला है और मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा और डाल देती हूँ। 1 गिलास डालने के बाद में था वो 1 ही गिलास। और उसके बाद ये है वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर, तो जो मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। तो 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये दूध जो रखा है ये उबलने लगेगा, तब तक इसको घोल लेते हैं। तो ठंडे पानी में ही डाल के मैंने घोल लिया है इसको, थोड़ा थोड़ा, वही जो दूध वाली गिलास थी उसी में डाल के मैंने इसको घोल लिया है। और घोलने के बाद जैसे ये उबलने लगा है, अब इसको मैं डाल दूंगी धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मतलब चलाते जाएंगे। जब भी कस्टर्ड पाउडर कभी भी घोल के डालें, चलाना नहीं बंद करें, नहीं तो उसमें वो पड़ जाते हैं, लंग्स से पड़ जाते हैं। और उसके बाद बस इसको चलाते चलाते और गाढ़ा कर लेना है, अच्छे से पका लेना है। ये नहीं कि उबलने लगा और बंद कर दिया, थोड़ा सा इसको पका लेना है, तब टेस्ट अच्छा आता है। और कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाती है, मुझसे कुछ गलत निकल जाता है, तो उसके लिए सॉरी, मैं पहले से ही बोल देती हूँ। हो जाती हैं गलतियाँ जल्दी में कभी बोलने में। और यहाँ पे बस जब कस्टर्ड उतार के रख दिया था, ठंडा हो गया है। उसके बाद मैं इसको ये टिफिन में भर रही हूँ और भरने के बाद बस इसको लगा दूँगी फ्रीज में थोड़ी देर के लिए, ठंडा हो जाए ये। वैसे तो आप बाहर नॉर्मल ठंडा जैसे हुआ था वैसे भी बना सकते, पर इसमें जब फ्रीज में रख देंगे थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा, तब बनाएंगे तो और टेस्टी बनेगा। और बीच में मैं अपने ये काम कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह जो धुले थे सुबह तो सूख गए हैं, तो जो रखने वाले थे वो तो मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। प्रेस करने वाले थोड़े से थे, वो अलग रख रखी थी, तो बस वही प्रेस कर रही हूँ। तब तक वो थोड़ी देर फ्रीजर में ठंडा हो रहा है। और बस उसके बाद लग गई हूँ फिर से। ये वाले जो दूसरे वाले आम हैं, वैसे जो वो एक आता है सेक वाला आम, वो बड़े बड़े पीले पीले से, ये वो वाले नहीं है, तो ऐसे खाने वाले आम हैं। लेकिन इसका भी शेक हम बना सकते हैं अगर पीने का मन है। तो ये बोल रहे थे कि शेक बनाओ, तो मैंने कहा इस आम का, फिर मैंने कहा अच्छा चलो बना देती। तो मैं इस तरह से बनाऊंगी, तो इसका शेक भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। बस इसको भी उसी तरह से छील लेना है, छील के इसके पल्प को अच्छे से निकाल लेना है चक्कू से काट के। और जो गुठली बचती है, गुठली में अगर लगा भी है तो गुठली तो चाटने में मज़ा आ जाता है। बच्चे चाट लें, हम खुद ही चाट लें, तो गुठली में से ज़्यादा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसको काट के पल्प को थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा निकाल लिया है। तो ये 1 टिफिन भर के ये भी हो गया है। घोल पी जा रही है। जब घर में कुछ ना बचे तो ग्लूकॉन डी मैं बनाने जा रही थी ना, क्या बनाना है, ये सब इंतजाम कर दिया, देख रही हो ना। इसका पेट ही बहुत तो टाइम लगेगा उस भर में, इसमें टाइम लगेगा। तब तक यहाँ ग्लूकॉन डी घोली जा रही। मेरी टाइम इसलिए लगा, फोन दे गेम खेलने लगा था, वीडियो कैसे बने। अब उसने गेम खेला, अभी उससे किसी तरह से मैंने मांगा है, लिया है, अब बनेगा। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, बोलते हैं यहाँ बहुत ठंडी होती है, कुछ भी नहीं है। मेरे को
मेरे को ग्लूकॉन डी में बर्फ डाल के पीनी पड़ रही है, कुछ नहीं बच रहा। अब उसमें भी मुझे चाहिए आइस थोड़ी सी। तो बस ये देखिए फ्रीज से निकाल लिया है, एकदम ये ठंडा हो गया था इसलिए मैंने फ्रीजर में रखा था। वैसे आप फ्रीज में रख सकते हैं। तो ये देखिए निकाल लिया फटाफट से जल्दी की वजह से। और उसके बाद जो आम, मैंने जितना आम लिया था उतना ही कस्टर्ड है और दोनों को डाल दिया है। उसके बाद चीनी अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। उसके बाद आइस डाल रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो आइस डाल के बना रही हूँ, नहीं तो वैसे तो काफ़ी दिन से मैं आइस नहीं यूज कर रही थी। और उसके बाद बस आइस डाल के इसको घुमा देना है। तो बच्चे परेशान हैं कि कितनी जल्दी बने और हम लोग पिएँ, क्योंकि ठंडा ठंडा गर्मी में वैसे भी फ्रूटी और ड्रिंक्स वगैरह जो आती हैं बहुत सारे पीने का मन करता है बच्चों का। तो यहाँ पे मैंने फिर से 1 गिलास दूध लिया है और वही दूध डाल के आइस डाला था, चीनी, आम, वही कस्टर्ड, और इसको डाल के खूब अच्छे से घुमा देना है। और ये थोड़ी देर में अच्छे से पिस जाएगा। बस हो गया, शेक तैयार है। इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और अच्छा भी लगता है पीने में, बहुत अच्छा, बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो मैंने बस 2 गिलास इसमें दूध यूज किया था, आइस डाली थी। और ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा बढ़िया तैयार हो गया। और मैं जब बीच में फ्री थी तब मैंने बादाम और थोड़े से पिस्ता जो हैं उनको काट के रख दिए थे। तो इसके ऊपर से बस गार्निश कर दूंगी, डाल दूंगी थोड़ा सा। वैसे आप नहीं भी डालेंगे तब भी वैसे भी ये टेस्टी लगेगा। तो हम लोगों के लिए बस यहाँ पे मैंने सबके लिए निकाल ली हूँ और बस ऊपर से इसको डाल दूंगी। और आप लोग भी आ जाइए। फिर जब कोई मैं अच्छी चीज़ बनाती हूँ तो बिना मुझे आप लोग से पूछे रहा ही नहीं जाता। और कोई सिंपल नॉर्मल वाली चीज़ें बनती है तो एक बार मैं नहीं भी पूछती हूँ, लेकिन अभी ये चीज़ बनी है, ये अच्छी टेस्टी। तो ये लीजिए, आप लोग भी इसको ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बना था और ज़रूर बनाइएगा आप लोग भी। ये वाला ले लो। ये मैं ले लूँगी। लो, अब उस मैंगो का भी बना दिया मैंने से, जो आप लाए थे कल, कह रहे थे इसका मैंगो शेक बनाओ। देखो पी के। आपका फोन बड़े सही टाइम पे आता है, जब कुछ खाने पीने चलते हो तब फोन आता है। तो बस शाम का टाइम हो गया है तो ऊपर छत पे हो गया आना और यहाँ पे दिया बत्ती हो जाएगी शाम की। उसके बाद ये जो कटहल उस दिन लेके आए थे उसको लेके मैं छत पे ही आ गई हूँ। तो यहीं बैठ के थोड़ी हवा वगैरह लगेगी। और ये डेली ही पौधों वाला काम हम लोग का होता रहता है। आज मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं तो अपने सब्जी में लगी हूँ, क्योंकि कटहल काटने में बहुत टाइम लगता है। जब ऐसा रहता है तेल लगा लगा के इसको काटूंगी मैं। और ये अपने गमले में लगे हैं तो पौधे कभी इधर उधर करते हैं। पौधों की उतनी देख रेख करनी पड़ती है। अगर हमें अच्छा हरा भरा पौधा चाहिए तो हम लोग के छत पे आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे पौधे हैं और कितने अच्छे हरे भरे हुए। तो हम लोग मेहनत भी बहुत करते हैं, सुबह शाम जब टाइम मिलता है तब इनके साथ लगे रहते हैं। ऊपर से कटहल वगैरह काट के आ गई हूँ और ये अभी इसी में रखा है। इसी में से बच्चे लगे पड़े हैं खाने में। तो डिब्बे वगैरह का थोड़ा सा मुझे लेना था, काफी दिनों से मैं सोच रही हूँ। तो सोच रही हूँ ऑनलाइन मंगा लूँ या फिर मार्केट से लूँ। मार्केट तो खुल नहीं रहे हैं तो देखती हूँ फिर मैं ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि किचन में मुझे काफी जरूरत पड़ती है डिब्बों की। अब कम हो रहे हैं, चाहिए। ये देखो बहुत खा लिया, दीपू ने तो बहुत ज्यादा ये खाए। और ये देखो देखते ही आ गए हैं फिर से। इन लोग को बहुत पसंद आया है। ये सिंपल और आसान, ना तो इसमें ज्यादा मसाले डालने हैं ना कुछ, और जल्दी से बन जाता है और टेस्टी भी लगता है बच्चों को। आप लोग भी ट्राई करिएगा। अभी मैं इसको भर लूं फिर फटाफट से खाना बनाऊं। सच में बहुत गर्मी हो रही है। आपने फोन ले लिया और फोन से पढ़ाई कर रहा था। हाँ, वाली ने क्या किया है? हाँ, स्टैंड बनाया, बहुत यूजफुल। ये स्टैंड बनाया भाई, वो कहाँ गया? ये स्टैंड बनाया है इन लोगों ने मेरी चूड़ियां तोड़ तोड़ के। देखो वो DIY था, DIY हो रहा है इन लोगों का। इन लोगों ने मेरी कितनी चूड़ियों की ऐसी की तैसी कर दी।
देखो ऐसी भी आप वो वाली पहनते हो, ग्रीन वाली। अरे अब तो ऐसी कांच कांच वाली, कांच की पहनती, इसका मतलब ये कभी कभी काम देती ना, कभी भी नहीं। वो बढ़िया बनाया ये देखो यहाँ ले आके अभी रखा भी, इतनी चूड़ियों का नाश करने के बाद कितना बढ़िया ये स्टैंड बनाया। ये देखिए मेरी चूड़ियों का नाश करके दिखा दो तो थोड़ा सा दिख रहा है। हाँ ये देखिए ये चूड़ियों का इस खड़ा करने के लिए तब भी खड़ा है, देखो स्टैंड बनाया इन लोगों ने। इतनी सारी मेरी चूड़ियां वेस्ट है भाई, इतने टैलेंटेड है, वेस्ट कर डाली मेरी चूड़ियां। लगे कि हमने तो बस यहाँ पे अब कटहल की सब्जी बन रही है। तो वैसे भी मैंने पहले भी शेयर करी है, तो आप लोग को ये वाली तो पता ही है। अगर मैं किसी दूसरी तरह से बनाऊंगी तो आप लोग के साथ फिर शेयर करूंगी, बताऊंगी। ये सिंपल ऐसे ही बन रही है। और मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि जब मैं कोई अच्छी चीज़ें इनको पसंद आती है वो बना देती हूँ, या ये बोलते हैं एक बार मैं बना देती हूँ तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं बीबी हो तो ऐसी। तो ऐसे सभी चाहते हैं कि बीबी उनकी बहुत अच्छी रहे और जो कहें वो माने, अच्छे अच्छे काम घर को मतलब संभाले, अच्छे से बच्चों को हर चीज़ देख रेख अच्छा सा करे। लेकिन पतियों की भी तो जिम्मेदारी बनती है, उनको अपने ऊपर भी तो देखना चाहिए कि वो कैसे हैं, उनको भी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी हो औरत, वो भी इज्जत सम्मान उसको भी चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है। ये नहीं कि पूरे टाइम काम में लगी है और कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना आदमी सोचते हैं कि औरत ऐसी होनी चाहिए, तो आदमी को ऐसा काम भी करना चाहिए। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं, मेरी हर काम में हेल्प करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मैं बहुत मतलब अपने आप को लकी बोलती हूँ। जैसे वो बोलते हैं बीबी हो तो ऐसी, तो मैं भी यही सोचती हूँ कि आदमी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, सबको ऐसे मिले। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि पति, अगर जो जेंट्स सुन रहे हैं, अपने पत्नियों को पूरा सपोर्ट करिए। क्योंकि दोनों लोगों के एक दूसरे से मतलब सपोर्ट करने से बहुत मतलब प्यार भी बढ़ता है, घर में जो है शांति बनी रहती है, बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं। अगर फैमिली जो पेरेंट्स होते हैं अगर अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे को मतलब सम्मान देते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, तो ज़रूर मतलब ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा। तो फ्रेंड्स मैं ऊपर से आ गई हूँ घूम टहल के, वॉक करके, और खाना पीना सारे काम हो गए और यहाँ सीढ़ियों पे ही बैठ गई हूँ। और इस समय फैन बंद करने पड़ते हैं जब मैं बोलती हूँ, तो सब गर्मी में परेशान है। और मैंने आप लोग को कई बार बताया भी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और पहले यहाँ इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, शायद पोल्यूशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोगों की आबादी यहाँ बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम ही लोग आके यहाँ पे रुक गए हैं। वैसे तो हम लोग इलाहाबाद में होते, लेकिन वही है, जब तक जहाँ का लिखा हुआ है, तो हम लोग का देखिए कब तक यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग कब तक रहते हैं। कभी ना कभी तो हम लोग अपने उधर चलेंगे ही। तो जब तक यहाँ हैं, चाहे जहाँ रहेंगे, अब आप लोग से हमारा रिश्ता जो बनता जा रहा है वो रिश्ता चलता ही रहेगा। हम जुड़े रहेंगे चाहे जहाँ रहेंगे, और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करती रहूँगी और आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करती रहूँगी। और फिर चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड किया जाए। और चलिए फिर मैं जो रोज़ बोलती हूँ वही फिर से बोल दूँ एक बार कि लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।